हसन साहब, सुहेल वड़ाइच साहब कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा, तो उनका जवाब ये था कि ये स्लिप ऑफ टंग था, जरदारी साहब के मुंह से निकल गया। और ये बेसिकली हामिद मीर साहब एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उनके बकौल उन्होंने कहा कि उन्होंने फंसा दिया उन्हें और वो फंस गए। और बाद में फिर बिलावल बड़े नाराज़ हुए, बड़े नाला हुए, और बिलावल को बाकायदा जरदारी साहब ने मनाया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिस तरह भी बाप ने अपने बेटे को मनाया होगा। तो फिर बिलावल तो मान गए होंगे, बिलावल जारी बात है वालिद ने मना लिया होगा, लेकिन ये जो जुमला उन्होंने कह दिया कि वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जेर तरबियत हैं, ये मुखालिफिन के हत्थे चढ़ गया है, ये मुखालिफिन इस जुमले की जान छोड़ेंगे? जहां तक बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जरदारी साहब के लिए तो चेयरमैन बिलावल जितने भी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही हैं, और जहां तक ताल्लुक है उनके सीखने का या तरबियत का, तो मैं समझता हूँ ये तो आदमी जो है वो माँ की गोद से कब्र तक सीखता भी है, और उसकी वो तरबियत जो है वो हालात के साथ ही होती है। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा वो एक वालिद की हैसियत से उन्होंने कहा, और इस पे अगर कोई सियासत करना चाहता है या कोई इससे खेलना चाहता है तो वो बड़े शौक से खेले। हमारा चेयरमैन है और उसको किसी भी वो लीडर बना नहीं है, वो उसके जीन्स में ये शामिल है सियासत। और जिस तरीके से उसने इन 16 माह में, जिसका अभी शफकत साहब जिक्र फरमा रहे थे, 16 माह में उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल के और एक पूरी दुनिया के साथ बिठा दिया, और इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया जैसे मुल्क में खड़े होकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और अमेरिकन के सामने अमेरिका से अपना जो पाकिस्तान का मुकदमा था वो भी उनके सामने पेश किया, और जो अंदाज था उनका, जिस तरीके से उन्होंने एक विजन के मुताबिक वो सारा कुछ किया, तो इससे वो तो सबको पता है। अब कोई मुखालफत में कहे या कोई वालिद की हैसियत से कोई बात कर रहा हो, तो उससे मेरा तो नहीं ख्याल खेलने की कोई जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तनकीद पहले भी सहती रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी, उन्होंने जो मुश्किल वक्त गुजारा और जिस तरीके से PMLN ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनकी किरदार कशी की, वो सारी दुनिया जानती है। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब के जिम्मे आलूदगी लगती है, उस आलूदगी का आगाज तो PMLN की दौरे हुकूमत से ही हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका मुकाबला भी बड़ा सियासी अंदाज में और एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से किया। इंशाअल्लाह ताला इनकी इस तनकीद का मुकाबला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े मुस्बत अंदाज में और सियासी तौर पे मुकाबला करेगी। हसन साहब, एक दूसरे को वक्त से पहले सिलेक्टेड कह देना और एक तासुर दे देना, ये तो फिर इंतखाबात की शफाफियत पे सवालिया निशान लगा दिया गया ना, इंतखाबात होने से पहले ही। देखिए, आपने ना काफी सारी चीजों को एक चीज में जोड़ने की कोशिश की है। सिलेक्टर या सिलेक्शन या सिलेक्टेड, ये सारी चीजें अलहदा है। आप जो कह रहे हैं कि आप कबल अज़ वक्त कह रहे हैं, अगर हम देख रहे हो कि ये कुछ होने जा रहा है, ये कुछ हो रहा है, पंजाब के अंदर हो और जगहों पर हो, वो डोरें कहीं और से हिल रही हैं। अगर इस बात का पीपल्स पार्टी इजहार करे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस पर ये रद्द अमल आए जी कि आबिद शेर अली की बात को कि जी सिंध के अंदर ये होने जा रहा था। भाई, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पिछले 15 साल से हुकूमत में है। अगर आपको कोई है तो क्यों इतने बड़े इत्तेहाद बना रहे हैं, क्यों इस परेशानी में लगे हुए हैं? क्या ये GDA पिछली दफा नहीं थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका मुकाबला नहीं किया था? क्या ये MQM पहले नहीं होती थी? ये सारी चीजें जो हैं अपनी जगह पे हैं। आप उस चीज को कहाँ पे मिला रहे हैं? आज जिस चीज की जरूरत है वो तो आप बात ही नहीं करते। और मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मेरे चेयरमैन को डिस्कस कर रहे हैं ना आप, चाहे जिस हवाले से भी कर रहे हैं, बार बार जिक्र तो आपकी जबानों पे उसी का ही है ना।
कि चेयरमैन बिलावल को ये कह दिया जी, चेयरमैन बिलावल को ये कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का के टाइम पे हो, उस पर भी एक शोर बर्पा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हमने जमहूरी रवैये जो है वो दुरुस्त हमें रखने चाहिए। इसमें क्या फर्क पड़ता है जी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हुकूमत में बैठी थी तो वो इसलिए तो नहीं बैठी थी कि कल को फिर हम किसी के कंधों की तलाश में हो। अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है तो क्या गलत कह दी है? महमूद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है महमूद मौलवी साहब कि हम इस मुल्क के अंदर, मेरी सर अर्ज सुनेंगे 2 मिनट मोहतरमा जी प्लीज। हमारी ये गुजारिश है कि इस जमहूरियत के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जैसे अभी इमरान शफकत साहब ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों ने जेलें काटी, जानें दी, कोड़े खाए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। तो आज अगर फिर 2023 में खड़े हो के हम ये कह रहे हो कि फलां जो है वो ला रहा है और वो लाने दे, और हम खामोश बैठे रहे सिर्फ इसलिए कि हमें चंद दानिश्वर जो है वो अच्छा कहें और हमें वो कहें जी कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हमने ठीक है महमूद मौलवी साहब, ठीक है हसन साहब, वक्त की कमी है, मुझे महमूद मौलवी साहब का लास्ट कमेंट लेना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।